अमरलोक है, या जो जैसे मैंने ब्रह्म ने बनाया है दुखमय संसार है, यह मनुष्य लोक है। यहाँ विनाशकारी हर एक वस्तु है, कोई अस्थायी रहने वाली चीज नहीं है। बंधु यहाँ तो कुछ भी नहीं नष्टवान है, उसकी अस्थायी रहने वाला। तुम बताएं कि धरती का संसार है, आपने हमारी भक्ति करके परमात्मा की भक्ति करके अपने अमर लोग चले चलो। तो बंधु धरती पर कुछ कभी सा हमारा सूख में आए लहराता नामक तालाब में जो काफी में पड़ता है। तो बंधु कमल के फूल ओवर प्रकट हुए। अब बंधु अपना विचार यहाँ थोड़ा कीजिएगा कि एक बालक जब जन्म लेता है तो लगभग 1 किलो 2 किलो 3 किलो उसका वजन मोटा होता, मान लेते हैं मोटा हुआ। उस बालक के यदि कमल की फूल रखा जाए तो कमल का फूल टिक नहीं सकता, वो गिर जाएगा, फूल जाएगा, मुड़ जाएगा। बड़ा सदु कभी सादा कबीर मन
इसी में खा ऐसे जा ना भाई। मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत, युग पुरुष, महात्मा, समाज सुधारक, ढकोसलों कर्मकांडों का विरोधी, मानवता का पुजारी, सभी का भला चाहने वाला फकीर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनको समूचा विश्व कबीर के नाम से जानता पहचानता है। जो महामानव 14वीं शताब्दी में जितना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। जो दूसरों को मोक्ष का मार्ग बताता था, आज भी वह अजर अमर बना हुआ है। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौरण किए दो दीनन के पीर। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतला जामे गैलो माय। मित्रों, कबीर एक कवि, एक संत, एक समाज सुधारक, एक अवतारी पुरुष या एक भगवान थे। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार थे। कौन थे कबीर? मात्र एक संत, कवि या इसके अलावा और कुछ भी? लेकिन हमारे देश में कबीर को मानने और जानने वाले थोड़े नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि करोड़ों में हैं। उनके मानने वालों में कुछ लोग उन्हें एक कवि, कुछ लोग उन्हें एक संत, कुछ लोग उन्हें दास, तो कुछ लोग उन्हें स्वामी भी मानते हैं। कबीर साहब के जन्म से संबंधित कई मान्यताएं मौजूद हैं। हम प्राइमरी से ही इस चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। एक मान्यता के अनुसार कबीर साहब विक्रम संवत 1455 में काशी में लहरतारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहां के एक जुलाहा नीरू और नीमा उन्हें उठाकर अपने घर ले आए और अपनी औलाद की तरह उन्हें
उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा के पास उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। एक जन्म की कथा कबीर साहब की ये आती है कि कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वह नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने कबीर को पाला पोसा। जो इंसान ने यह कहा लिखा कि कबीर एक विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए, उसने यह नहीं बताया कि वह विधवा ब्राह्मणी आखिर थी कौन। यह बात मित्रों वैसी ही है जैसे मन स्मृत इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, परंतु उसका लेखक कौन है किसी को नहीं पता। अब यह विषय हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, श्रोतागण के विवेक पर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। कबीर के जन्म की कथा दूसरी यह है। कबीर लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट होकर नीरू और नीमा को प्राप्त हुए। वे अविगत अवतारी हैं। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौरण किए दो दीनन के पीर। कबीर का बचपन यदि हम ध्यान दें तो बचपन से ही कबीर के भीतर जानने की इच्छा बहुत अधिक थी। वह अपने माता पिता से इतना प्रश्न पूछते थे कि उनके माता पिता को भी निरुत्तर हो जाना पड़ता था। नीरू जब भी कहीं बाहर जाते, कबीर भी उनके साथ जाने की इच्छा व जिद करते कि मैं भी साथ चलूंगा। उनके पिताजी उनको साथ ले जाना नहीं चाहते थे, फिर भी माता नीमा कहती कि ले जाओ, इसको साथ में घूम आएगा। पिता कबीर को केवल इसलिए ले जाना नहीं चाहते थे कि यह इतना प्रश्न करते थे, बकबक करते रहते थे कि जवाब क्या दें। इनके प्रश्नों से परेशान हो जाता हूं मैं, ऐसा बोलते थे नीरू। मां कहती बच्चा तो है ना भाई, बोलेगा ही, ले जाओ साथ में। कबीर के बचपन में ही होनहार बिरवान के होत चीकने पात वाली सारी कहावतें चरितार्थ हो रही थी। रास्ते में मंदिरों के पास से गुजरने पर जब वहां आरती पूजा होती, घंटों की आवाज सुनकर कबीर पिता से पूछने लगते, पिताजी ये क्या हो रहा है। तो पिताजी एक प्रश्न का उत्तर देते, कबीर ये लोग क्या कर रहे हैं। बेटा ये लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करने से क्या होता है अब्बा। बेटा पूजा करने से भगवान मिलता है। अच्छा, पूजा करने से भगवान मिलता है। भगवान क्या मंदिर में रहता है अब्बा। हाँ बेटा, भगवान मंदिर में रहते हैं। फिर आगे बढ़ते मस्जिद दिखाई पड़ जाती, वहां भी लोग इकट्ठे हैं, बांग दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब कबीर वहां भी पिता से कहते थे यहां क्या हो रहा है। उत्तर मिलता यह मस्जिद है। अच्छा, तो लोग यहां इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। बेटा ये लोग बांग दे रहे हैं। यह बांग क्या होता है। प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा की प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या खुदा मस्जिद में रहते हैं। हाँ बेटा, खुदा मस्जिद में रहते हैं। अच्छा, तो वहां मंदिर में भगवान रहते हैं और मस्जिद में खुदा रहते हैं, तो क्या दोनों अलग अलग हैं। पिता अब निरुत्तर हो जाते। फिर प्रश्न दोहराए जाने पर बोलते कि बेटा दोनों हैं तो एक ही। पिताजी खुदा और भगवान दोनों एक ही हैं, तो कुछ लोग मंदिर में और कुछ लोग मस्जिद में क्यों जाते हैं। दोनों अलग अलग क्यों हैं। अब पिता कहां तक उनके प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे ही प्रश्नों की लड़ी से नीरू परेशान हो जाया करते थे। यही सिलसिला लगातार चलता रहा 5 वर्ष की अवस्था तक। संत कबीरदास जी लिखते क्या है, कहते हैं 5 बरस के जब भये काशी माहि कबीर, गरीब दास अजब तलब ज्ञान ध्यान गुणशील। कहते हैं कि कबीर शुरू से ही ओज साहस बल के धनी थे। सत्य के जिज्ञासु रहे। सत्य को जानने की जिज्ञासा भरी रहती। जो कुछ भी देखते उस पर प्रश्न करना शुरू कर देते और यह प्रश्न का सिलसिला जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलता रहा। कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है।
बीजक का अर्थ होता है गुप्त धन को बताने वाला। समाज के कर्मकांडों कुरीतियों पर केवल प्रश्न ही प्रश्न भरा पड़ा है बीजक में। आज ही की तरह कबीर साहब के समय में भी बहुत सारे मत पंथ थे। कबीर साहब सभी मत पंथ में शामिल हो जाते। वह केवल हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमानों के भी या अन्य किसी भी मत पंथ में भी उतना ही जाते और समझने का प्रयास करते। कई बार घर से भाग भाग कर कभी योगियों के साथ हो जाते, कभी योग साधना वालों के साथ, कभी तपस्या करने वालों के साथ, ब्रह्मवादियों के साथ, कभी अद्वैतवादियों के साथ, कभी वैष्णवों के साथ, कभी शैवों के साथ, सबके साथ कबीर साहब हो जाते और प्रारंभ से ही उन लोगों से प्रश्न करते। यही उनकी जीवनचर्या हो गई थी। सब कुछ जान लेने की इच्छा उनमें प्रगाढ़ रूप से भरी थी। जैसे ये प्रश्न उनके दिमाग में आया, भाई रे दोई जगदीश कहाँ से आया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, अल्लाह राम करीमा केशो, अल्लाह राम करीमा केशो, हरि हजरत कहलाया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, गहना एक कनक ते गहना तामी भाव न दूजा, गहन सुनन कर दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। ट्रकों पर मकानों पर लिख कर रखते हैं सबका मालिक एक, फिर इससे सहमत क्यों नहीं होते हैं? कहते तो हैं, लिखते तो हैं, सबका मालिक एक है। अगर सबका मालिक एक है तो यह बात समझ में क्यों नहीं आती? यही समझने की बात है। समझ लीजिए कि धर्म को उस दिन, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन पूरा धर्म भी समझ में आ जाएगा। जोगी गोरख गोरख करें, हिंदू राम न उखराई, मुसलमान कहें एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घट घट रहो समाई। वाह वाह। जोगी गोरख कहते हैं, हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह है, लेकिन कबीर का भगवान हर अस्तित्व को प्राप्त करता है। कबीर का आध्यात्मिकता से बहुत ही गहरा संबंध था। मोहसिन फानी के दस्तबान में अबुल फजल के आईने अकबरी ने उन्हें मुहाबिद बताया गया है। मुहाबिद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर मावचे की पुस्तक कबीर में प्रस्ताविक में प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार वाले राम के भक्त के रूप में नहीं। कबीर के लिए राम किसी व्यक्तिगत रूप से या विशेषताओं से परे हैं। कबीर साहब का अंतिम लक्ष्य एक संपूर्ण ईश्वर था, जो बिना किसी विशेषता के निराकार है, जो समय और स्थान से परे है, कार्य से भी परे है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है। कबीर के लिए ईश्वर शब्द है। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक और रूप, फूल वास में पातला, ऐसा तात अनूप। जो चेहरा या सिर या प्रतीकात्मक रूप के बिना है, फूल की सुगंध की तुलना में सूक्ष्म है, ऐसा सार है वह। कबीर साहब के अनुसार यह चेतन जीव ही परम तत्व है। सारी कला कल्पनाएं, सारे ज्ञान विज्ञान इसी जीव के ही हैं। जीव ही ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता तथा भूत प्रेत की कल्पना करने वाला और वेद, पुराण, कुरान, बाइबल का रचनाकार है। इस प्रकार जीव ही सर्वोपरि है। शरीर बदल जाता है, किंतु जीव अविनाशी होने के कारण कभी मरता नहीं है। जीव निरंतर निर्विकार सत्ता युक्त रहता है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहाँ ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। जीव न तो किसी का अंश है और न ही अंशी, न कारण है
न कार्य, न व्याप्त है न व्यापक। जीव से बड़ा पद अन्य कोई है ही नहीं। नाना मत के लोग जीव को तुच्छ कहते हैं, परंतु यदि जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? यह मनुष्य जीव ही परोक्ष रूप से ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता आदि की कल्पना करता है। यही सारे ग्रंथ का रचयिता, ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। कबीर साहब कहते हैं, अपने गुण को अवगुण कहूं, यह अभाग जो तुम न विचारहु। बीजक रमैनी 65 नंबर पर साहब ने कहा, नर नारायण रूप है तू जानी जाने दें, तू जन जाने दें, तुम देह मत जानो। अतएव ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गाड, राम, रहीम, परमात्मा आदि शब्दों की चरितार्थता मनुष्य की निज मूल सत्ता में ही है, जो शुद्ध चेतन है, निर्विकार है, निर्मल और अविनाशी है। अतः वासना त्याग कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाना ही जीवन का फल है। इस जगत और संसार के बारे में कबीर साहब के विचार इस प्रकार हैं। कबीर साहब के अनुसार जड़ और चेतन दोनों नित्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में जड़ तत्व है। चेतन नाना प्रकार के और सब अलग अलग हैं। दोनों में गुण धर्म अनादि हैं और उनके गुण धर्म से जगत की स्थिति भी अनादि है। संसार के अनेक मतावलंबियों ने जगत की उत्पत्ति के बारे में अनेक कल्पनाएं की हैं, परंतु वे विवेक युक्त प्रतीत नहीं होती। जैसे कि कुछ नहीं से कुछ पैदा नहीं किया जा सकता। कबीर साहेब कहते हैं, तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत पानी। रामायणी 7 में जब पहले पवन पानी आदि नहीं थे तब सृष्टि कौन उत्पन्न कर दिया। साहेब की यह बात तो आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सत्य साबित हो रही है। चाहे अब आप ये सोचिए कि चंद्रमा पर सृष्टि क्यों नहीं है, इसलिए कि वहां पवन और पानी नहीं है। पहले बीज है कि वृक्ष, मुर्गी है कि अंडा, पुरुषार्थ है कि प्रारब्ध। इसका उत्तर तो यही है कि बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, मुर्गी से अंडा और अंडा से मुर्गी, पुरुषार्थ से प्रारब्ध और प्रारब्ध से पुरुषार्थ अनादिकाल से होते आए हैं। इस प्रकार यह संसार आरंभ रहित अनादिकाल वाला आया है और अनंत की ओर गतिशील है। जड़ चेतनात्मक जगत को छोड़कर जगत के कारण और कर्ता की खोज करना मात्र एक भ्रम है। भ्रम के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। माया के विषय में कबीर साहब का कहना है, मन के मोह को माया बताया है कबीर साहब ने। वे कहते हैं, मन ही माया की कोठरी है। माया मन में समाने के कारण मन का स्वरूप बन गई है, परंतु त्रिगुणी जीवों को माया के विषय में संशय है। उन्हें लगता है कि माया कहीं ऊपर बैठी हुई है और सिर पर आकर कूद पड़ती है, उससे पार नहीं पाया जा सकता। मैं किसको किसको पुकार कर कहूं कि माया कहीं बाहर नहीं, वह मन में स्थित संसार का मोह है। मन माया की कोठरी, तन संशय का कोठ, विषहर मंत्र माने नहीं, ताल सर्प की चोट। साखी 104 में। यह मन माया की कोठरी शरीर के संदेहों का किला है। अज्ञान रूपी सर्प ने चोट मारकर ऐसा घाव बना दिया है कि विष को हरण करने वाला सत्योपदेश लग ही नहीं रहा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहि समझाऊं। साखी 105 में साहब साफ कहते हैं, मन में जो वासना का, क्रोध का, राग, द्वेष, तृष्णा आदि भरे हैं, वही तो जीव को छल रहे हैं। अतएव यही माया है। विवेक द्वारा इनका नाश किया जा सकता है। मन का मोह मिट जाने पर माया शेष बचती कहाँ है। अर्थात मन के विकार ही माया है और मन के निर्मल होते ही, मन के शुद्ध होते ही मायातीत हुआ जा सकता है।
कुछ लोग इस संसार को ही माया कहते हैं, परंतु यदि यह संसार माया होती तो साधु संत ज्ञानी तो भी इसी संसार में रह रहे हैं, उनको माया क्यों नहीं घेरती है? अर्थात माया हमारे मन में है, संसार में माया नहीं है। धर्म के विषय में साहब का कहना है, हम मजहब या मत को धर्म कहने लगे हैं, जबकि मजहब या मत में अच्छी बुरी सत्य असत्य सभी प्रकार की बातें हो सकती हैं। उसको जब हम धर्म का नाम देकर लोगों पर जबरदस्ती थोपने लगते हैं तब अन्याय होता है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, नानक धर्म, कबीर पंथ आदि सारे के सारे अत्यंत भ्रामक हैं। इनमें से कोई भी धर्म है ही नहीं, केवल मत और मजहब है और कुछ भी नहीं। लड़ाइयां केवल मत मजहब से हो सकती हैं, किसी धर्म से कदाप नहीं। परंतु जब मजहब को ही हम धर्म कहा जाने लगता है तो धर्म बदनाम होने लगता है। धर्म शाश्वत है, नित्य है, स्थिर है, जबकि मत और मजहब बदलते रहते हैं। मत मजहब समाज संप्रदाय आज किसी देश और काल में बनते हैं। उनके नियम, चिन्ह, परिभाषित शब्द, संस्कार आदि किसी महापुरुष या तत्कालिक समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समय समय पर उनमें परिवर्तन और परिवर्धन भी होते रहते हैं, परंतु धर्म मनुष्य की अंतरात्मा का विषय है, वह सदैव अक्षुण्य रहता है। कबीर साहब कहते हैं, जिसके हृदय में धर्म बसता है वह राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसतई रही। बीजक रामायणी 64 में। राम कसौटी है अंतरात्मा की आवाज, इसके अनुसार चलना ही धर्म है। जब दो आदमी इकट्ठा हों तब एक दूसरे के दुख को कम करने का प्रयत्न करें, यही धर्म है। दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाना और बन सके तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना ही धर्म है। पूजा, नमाज, राम रहीम शब्द संप्रदाय के साथ साथ सांप्रदायिक हैं, अतः इनमें धर्म सीमित नहीं कर सकते। सांप्रदायिक शब्दों में धर्म को सीमित करने वालों से साहब कबीर पूछते हैं कि जब जब बांग, नमाज, कलमा, संध्या, पूजा, राम रहीम आदि शब्दों का प्रचलन नहीं था तब उस समय धर्म नहीं था क्या? बांग, नमाज, कलमा नहीं होते, राम हूं नाही खुदाई। बीजक शब्द 22 में। वस्तुतः धर्म सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। अतएव सच्चा धर्म सभी मत मजहबों संप्रदायों से परे है। सारांश में जिससे मनुष्य को शांति मिले वही आचरण धर्म है। कबीर साहब की नजर में पुनर्जन्म जीव जड़ से सर्वथा पृथक और नित्य पदार्थ है। वह अनादिकाल से वासना वश जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। आज जीव प्रत्यक्ष शरीरधारी है तो निश्चित ही पहले भी शरीरधारी रहे हैं। शरीर के संस्कारों के बिना आज शरीर धारण नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन में जो कुछ है वह आज का ही नहीं अपितु अनिश्चित में पूर्व जन्मों का भी फल है। कोई सर्वांग निर्बल है तो कोई बलवान, कोई बुद्धिहीन कोई बुद्धिमान, कोई कुरूप कोई सुरूप, कोई सफल कोई असफल, सब अपने पूर्व जन्मों के संस्कार ही हैं और कुछ भी नहीं। जीवों की ऊंच नीच स्थितियों का समाधान न तो अंधी प्रकृति में है और न ही तानाशाह ईश्वर में। इसका समाधान स्वकर्मों के भोग तथा पुनर्जन्म में ही है। एक हमारी रचना सुनिए। जग वह कर्मों की खेती है जो केवल कटते दिखती है। करने के पहले सोच ले मन कब हो जाए कहाँ दिखती है। कब जोत हुई कब बीज पड़ा कोई जीव जान नहीं है पाता। जो बोता वही काटता है कब का फल कहाँ पता पाता।
घर उनके देर भले हुए, अंधेर कभी नहीं होती है। जग वह कर्मों की खेती है जो केवल कटते दिखती है। पानी तो ऐसे पीता है अल्लाह को भी पता नहीं होता। वो कहावत है, सुनी है आपने ना? जब मछली फंसती आके गले, तब प्राणी बैठ के है रोता। मालिक सब कुछ है, देख रहा मूर्ख को कहाँ कुछ दिखती है। जग वह कर्मों की खेती है जो केवल कटते दिखती है। जब कर्म काटने है आना, तो पूरा काट के ही जाना। कुछ शेष नहीं रह जाएगा, तो काहे को आना जाना। बनने ना पाए कर्म नया, निष्काम कर्म यही कहती है। जग वह कर्मों की खेती है जो केवल कटते दिखती है। गीता जो बाँचे अभिमानी, जो जेब धरे बोझा ढोता। जो जीवन गीता जैसे जिए, उसका ही जीवन सफल होता। सब खेल सोच का है लल्लू, बूझे वही जिस पर पड़ती है। जग वह कर्मों की खेती है जो केवल कटते दिखती है। कबीर साहब अपने पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। यह कर्मों का संस्कार ब्रह्म हिडोला है, जो जीवों को कभी ऊंची तथा कभी नीची योनियों में ले जाता है। यह ब्रह्म हिडोला अत्यंत भ्रमणशील है, थोड़ा भी नहीं रुकता। जीव जो कर्म कर लेता है, उसके फल तो उसे भुगतने ही पड़ते हैं। सूर, नर, मुनि, देवता, 7 द्वीप नयखंडों में रहने वाले समस्त जीव अपने किए का फल भोगते हैं, और कर्मों का फल करोड़ों युगों में भी बिना भोगे मिट नहीं सकता। हिंदुओं के वेद और मुसलमानों के किताब के बारे में कबीर साहब के विचार इस प्रकार हैं। कबीर साहब किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण नहीं मानते। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। बीजक के शब्द 97 में 97 में कहते हैं। वेद और किताब दोनों ही आकाशीय मानकर उसे पूजना नहीं चाहते, क्योंकि किसी पुस्तक को ईश्वरीय वाणी मानकर पोथी पूजने वालों ने लाखों को तलवारों के घाट उतार दिया है। दूसरों को नास्तिक, नापाक और काफिर कहा है। जब किसी पुस्तक को ईश्वर की वाणी या स्वयंभू मान लिया जाता है, तब उसकी सही बातों के साथ गलत बातें, झूठ बातें भी अनुगामियों के माथे मढ़ दी जाती हैं। साहिब कबीर परंपरा की तथ्यहीन बातों को सिरे से नकार देते हैं, उनका खंडन करते हैं। यही उनका निरालापन और कबीरत्व है। कबीर साहब के सामने 2 परंपराएं थीं, आर्य और सामी। आर्य परंपरा के धर्मशास्त्र वेद और सामी परंपरा के धर्मशास्त्र को किताब कहते हैं। दोनों परंपराएं अपने धर्मशास्त्रों को दैवीय मानती थीं और उनके आधार पर जो मन में आता था उसका प्रतिपादन कर देती थी, जैसे दैववाद, चमत्कार, अंधविश्वास, अवतारवाद, पैगंबरवाद, मानवता की एकता को तोड़ने वाला भेदभाव, देव और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वध और कुर्बानी के नाम पर निरीह प्राणियों की हत्या,
और उसके अनुयायी कहते थे कि यह सब हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। वाह! साहब कबीर कहते थे कि ऐसे धर्मशास्त्रों को नहीं मानता जिसमें मानवता, सत्य, करुणा आदि मानवीय ज्ञान और सद्गुणों की उपेक्षा और हत्या हो। वे कहते, वेद कितेब दो फंद पसारा, तेहि फंदे पर आप विचारा। बीजक शब्द 32 पंक्ति 8 में वेद और किताब के दो जाल फैलाकर लोग उसमें स्वयं उलझे हुए हैं। पढ़ें वेद और करें बड़ाई, संशय गांठ अजहु नहीं जाई। बीजक रामायणी 31 में चौपाई 3 में वेद पढ़ते हैं और बड़ाई हाँकते हैं, परंतु संशय आज भी जहां की तहां पड़ी हुई है। इस प्रकार की पंक्तियां और भी उपलब्ध हैं। इसको आप खंडन समझें या इनकी मार्मिकता में प्रवेश कर संत के निष्पक्ष तत्व विवेक को ग्रहण करें और उससे सत्य का निर्धारण करें, यह श्रोतागण हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कबीर साहब के अनुसार वेद और किताब दोनों का मंडन और समर्थन, अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरवी कहां महारस जाना। बीजक रामायणी 32 में कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे अंधे के लिए दर्पण किसी काम का नहीं होता, ठीक उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए वेद पुराण किताब सब बेकार है। करछुल व्यंजनों के स्वाद को क्या जाने, ठीक उसी प्रकार एक वाचक ज्ञानी शास्त्रों से क्या लाभ ले सकता है। वेद किताब कहा कि नहीं झूठा, झूठा जो न विचारे। बीजक शब्द 97। वेद और किताब को झूठा कौन कहता है? झूठा तो वह है जो उन पर विवेक पूर्वक विचार नहीं करता। साहब कहते हैं, वेद और किताब सबको आदर दो, परंतु उनकी वाणियों पर विचार अवश्य करो। अमुक शास्त्र में लिखा है इसलिए उसमें लिखी गई बातें अक्षरशः सही नहीं मान लेना चाहिए, किंतु जो युक्त और युक्ति हो, कारण कार्य व्यवस्थानुकूल हो, तथ्य हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, केवल उसी को मानना चाहिए। जो सत्य होगा वह सभी के लिए कल्याणकारी होगा। कोई भी बात इसलिए नहीं मान लो कि उसे महाफला महापुरुष ने लिखा है, कहा है, प्रसिद्ध तथा मान्य शास्त्र में कहा गया है, उसे बहुत बड़ी जनसंख्या मानती है तथा वह सब पुरानी बात है, किंतु इसलिए मानो कि वह सत्य है। यदि वह सत्य नहीं है तो वह कहीं भी लिखा हो, किसी ने लिखा हो, कभी भी मत मानिए। साहब के अनुसार उपासना मूर्ति पूजन को साहब ने सरे सिरे से नकार दिया है। वह कहते हैं, वर्तमान के संत और गुरु की पूजा करनी चाहिए। तेहि साहब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। ऐसे स्वामी की उपासना करो जिससे तुम सारे दुखों से मुक्त होकर स्वयं कृतकृत्य एवं पूर्ण काम हो जाओ। आग की उपासना करने पर गर्मी मिलती है, पानी की उपासना करने पर ठंडी, विषयी लोगों की उपासना करने से अर्थात संग साथ प्रेम करने से मन में विष विकार बढ़ते हैं, और वैराग्यवान संतों की उपासना करने से मन निर्मल होकर निरंतर शांति मिलती है। इसलिए प्रथम उपासनीय बोध वैराग्य संपन्न संत गुरु हैं, और अंततः तो अपना स्वरूप ही उपासनीय है। अपना स्वरूप शुद्ध चेतन, जिसे हम आत्मा या राम भी कहते हैं, वह मेरा स्वरूप है। देहाभिमान को छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होना ही जीवन का लक्ष्य है। साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहर, तरुण तारण होए, कहाँ ही कबीर भगवंत भजु, नर दुतिया और न कोय। बीजक शब्द 60 में जो विचार पूर्वक विकारों का परित्याग करता है वही तरण है, वही तारण है, वही स्वयं मुक्त है और दूसरों को भी मुक्त की तरफ प्रेरित करने वाला है। मोह, माया और विषयाशक्ति विकार हैं, सभी प्रकार की हिंसा विकार हैं। जो इन्हें सर्वथा छोड़ दे वही तरण तारण है, वही सद्गुरु है। विषयाशक्ति और हिंसा को त्यागे हुए
ज्ञान वैराग्य संपन्न सद्गुरु भगवान को भजो, उसी की सेवा करो, उसकी उपासना करो। उसके अलावा तुम्हारा अन्य कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। विकारों को जीते हुए मनुष्य के रूप में ही सद्गुरु होता है। वही भगवान है, वही कल्याण अर्थीयों का रक्षक है। कबीर साहब के अनुसार अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियां जो थीं, हमारे समाज में धर्म के नाम पर झूठी बातें खूब चलती हैं। एक राजनेता, वकील या व्यापारी जितना झूठ नहीं बोलता, उससे कहीं ज्यादा एक धर्माधिकारी झूठ बोलता है। सामान्य लोग तो लुक छिप कर झूठ बोलते हैं और यदि कहीं पकड़े गए तो कानूनी दंड भी पा जाते हैं, परंतु धार्मिक कहलाने वाले धर्माधिकारी लोग धर्म की गद्दी पर बैठकर धड़ल्ले से घोषणा पूर्वक झूठ बोलते हैं और उनके एक एक झूठ पर उनके अंधभक्त लोग फूल कर उछल कर जय जयकारा लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा आरती करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, झूठे जिन पतियाहु हो सुन संत सुजाना। बीजक शब्द 3 में अशिक्षित ही नहीं, विद्वान भी उसी प्रकार नादान है। अंधविश्वास और भ्रांति धारणा में पंडित और मूढ़ एक समान है। मिथ्या विश्वास में पड़े हुए अनपढ़ जितना नादान है, पढ़ा लिखा भी उतना ही है। अशिक्षित तो मिथ्या विश्वास को केवल मन में ही समाये रखता है, परंतु पढ़ा लिखा अनेक युक्तियों तथा वैज्ञानिक हथकंडों को अपनाकर मिथ्या धारणाओं को सत्य सिद्ध कर देता है। साहिब कबीर कहते हैं कि भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र सब मन की कल्पना की सृष्टि है। लग्न, मुहूर्त, शगुन, अपशगुन मान कर भला बुरा होने की मान्यता भी भ्रम है। अतएव हमें इन भ्रांतियों से रहित रहना चाहिए। साहब कहते हैं, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना हंसा गया बिगोय। साखी कह रही है उनकी, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जड़ जहड़ाया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोट जीव कौतुक देही। बीजक शब्द 115 में। कुछ भोले भाले लोग चमत्कार को आध्यात्मिक शक्ति मान लेते हैं, किंतु तथ्य यह है कि सारे के सारे चमत्कार केवल छल कपट के प्रयोग होते हैं। बाबा सिद्धि का ढोंग करने वाले तथा चमत्कार का झांसा देने वाले चालाक हैं और उनमें फंसने वाले सब भोले हैं। साहब कहते हैं, काहू के बचन फुरे काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरुक जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहीं कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे के बंदा। बीजक 113 में। साहब कबीर के अनुसार मानवीय एकता के क्या है? वर्ण, जाति, मजहब को लेकर अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा कहना बहुत बड़ी भूल है। इस दूषित भावना को दूर कर सबको एक सूत्र में पिरोकर रखने की बहुत आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर इस विषय पर बहुत कुछ कह रहे हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य जात एक है, उसकी मौलिकता में अंतर करना संभव नहीं है। एक ही मानव माता पिता से सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, फिर किस समझ के से कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र हो सकता है? एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निनारा। बीजक रामायणी 1 कह रही है। मनुष्य अपने गुण कर्मों से तो ऊंच नीच हो सकता है, परंतु जन्म से ऊंच नीच हो ही नहीं सकता। काली और सफेद गाय दूह कर उसके दूध में एक पात्र में रखे जाएं तो समूचा दूध सफेद ही दिखेगा। इसी प्रकार गोरे काले मनुष्यों की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। यथा एक बीजक सुनिए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ने आया,
जो तू तुरुक तुरकानी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नत कराया। कारी पियरी दुहऊ गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। बीजक 62। सभी मनुष्यों की एक ही प्रकार की त्वचा है, एक ही प्रकार की हड्डी है। मल मूत्र रक्त एवं मांस सब एक है। एक ही प्रकार के वीर बूंद से मानवीय सृष्टि की रचना हुई है। फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। मनुष्य केवल मनुष्य है, लेकिन आज भी इस मिथ्या वर्ण और जाति का भूत सर्वज्ञ व्याप्त है। यह केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय में ही नहीं, अपितु अग्रवाल, कुर्मी, कायस, जायसवाल, यादव, जाट, सिख जो जहां हमें हैं, दूसरे को घुसने नहीं देना चाहते। शुद्ध मानवता के विकास के लिए मिथ्या वर्णाभिमान और जातिवाद को त्यागना ही चाहिए। बिना इसके त्यागे समस्त मानवों की एक ही जाति है। यह बात हमें अपने चित्त में जमा लेनी चाहिए। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्वा। कहीं कबीर राम, रमी रहिए हिंदू तुर्क न कोई। बीजक शब्द 75 में। सहज समाज के बारे में कबीर साहब के विचार बहुत ही उत्तम है। ध्यान से जरा आप सुने। कबीर साहब के अनुसार सहज समाज के दो रूप या तरीके हैं। पहला व्यवहार काल और दूसरा अभ्यास काल की। व्यवहार काल की सहज समाज में खाते पीते काम धंधा करते हंसते बोलते हर समय अपने मन को निर्विकार रखना। और अभ्यास काल की सहज समाज में साधक सारी क्रियाएं छोड़कर संकल्पों को भी छोड़ देता है। यह निर्विचार दशा है। अतः व्यवहार काल की सहज समाधि है निर्विचार कार की रहना, और अभ्यास काल की सहज समाधि है निर्विचार रहना। निर्विकार और निर्विचार। शांति कहां और कैसे मिले? साहब के अनुसार, साहब कहते हैं जो आदमी अपने जीवन में शांति चाहे वह मन इंद्रियों को अपने बस में कर ले। क्यों कर ले? वह इसलिए यह मन इंद्रियां अपने चेतन पति को छोड़कर के बाहर की 10 दिशाओं में भटकती रहती हैं। यदि आपको कोई अन्य व्यक्ति कटु शब्द कह दे तो उसको क्षमा कर दो। बदला लेने की बात मत सोचो, इससे तुम कभी दुखी नहीं होगे। जो अपने जीवन में खैर चाहे, शांति चाहे, मन की तृप्ति चाहे, वह अपने गली को मान ले, मन को मना ले। बस शांति पर हमारी एक स्वरचित भजना सुने और आनंद लें। भगवान साथ मेरे आनंद में रहत हूँ, सद्गुरु दिखाई राहें उन्हीं राहों पे चलत हूँ। भगवान साथ मेरे स्वामी है मन जगत का, इसको संभाल रखता। संकल्प व विकल्प कम करने को इससे कहता। जितना विचार कम हो सुख शांति बढ़त है। सद्गुरु दिखाई राहें उन्हीं राहों पे चलत हूँ। भगवान साथ मेरे। जीवन है कर्म का फल, जो सोचूं वही पाऊं। जीवन है कर्म का फल, जो सोचूं वही पाऊं। क्या सोचना है मन को हर पल यही सिखाऊं।
कुछ सोचने के पहले, कुछ सोचने के पहले सोचन को ही कहत हूँ। सद्गुरु दिखाई राहें, उन्हीं राहों पे चलत हूँ। भगवान साथ मेरे, करता जगत का वो है जिसने जगत बनाया। करता जगत का वो है जिसने जगत बनाया। कैसे करेगा प्राणी जब साथ कुछ न लाया। लल्लू जगत में दृष्टा, लल्लू जगत में दृष्टा की भांति ही रहत हूँ। सद्गुरु दिखाई राहें, उन्हीं राहों पे चलत हूँ। भगवान साथ मेरे, सबको क्षमा किया मैं, माफी भी सबसे मानी। सबको क्षमा किया मैं, माफी भी सबसे मानी। इच्छा नहीं है कुछ भी, सब कामना नशानी। लल्लू गुरु का दर्शन अंतर्मुखी करत हूँ। सद्गुरु दिखाई राहें, उन्हीं राहों पे चलत हूँ। भगवान साथ मेरे। आज का सत्संग इसी पर समाप्त करते हैं मित्रों। यह हमारी कबीर साहब के विषय में पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, वहां सहज समाज से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपके भीतर रहने वाले परमात्मा को हम नमन करते हैं। जय जय श्री गुरुदेव।